सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। हालांकि भारत बंद का असर जो है वो सुबह 6 बजे से ही दिखना शुरू हो गया है। कई जगहों पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किए हैं, रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठ गए हैं और ये शाम के 6 बजे तक भारत बंद इसी तरीके से रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ ये चक्का जाम किया गया है, तो आज सड़कों पर आवाजाही नहीं नजर आएगी, यातायात ठप रहेगा और दूसरी ओर रेलें भी नहीं चलेंगी। लेकिन आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं पर कोई भी असर नहीं होगा, इमरजेंसी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है, मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, अगर परीक्षा से संबंधित कोई काम है या फिर किसी को एयरपोर्ट जाना है, ऐसे अगर कोई जरूरी काम है तो अपने दस्तावेज दिखाकर किसानों को आगे जाया जा सकता है। किसानों की ओर से साफ किया गया है कि किसी भी आवश्यक काम वाले व्यक्ति को हम नहीं रोकेंगे, बल्कि सिर्फ आज के लिए हम सहयोग मांग रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं अपने घर से वो बिना काम के ना निकलें या फिर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो वो ना निकले। तो किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्योंकि एक और बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए 4 महीने पूरे हो गए हैं, तो 4 महीने पूरे होने पर ही किसानों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है सुबह से ही। तो हालांकि किसानों ने कहा कि इस बार का भारत बंद पहले के भारत बंद से अलग है, क्योंकि इस बार जो जबरन दुकानें हैं वो बंद नहीं करवाई जा रही, बल्कि खुद अलग अलग संगठनों की ओर से, यूनियन की ओर से खुद समर्थन जो किसानों को दिया जा रहा है। यहां तक कि कई सियासी पार्टियों ने भी किसानों के इस बंद का समर्थन किया है। पंजाब में भी तमाम सियासी पार्टियों ने किसानों के बंद का समर्थन किया है और दूसरी ओर कई ऐसी ट्रेड यूनियन हैं और कई संगठन हैं जिनकी ओर से किसानों का समर्थन देने का ऐलान जो किया गया था। तो फिलहाल पंजाब से लेकर हरियाणा तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारत बंद है। तो पंचकुला से मनोज कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और ऐसे ही रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कि किस तरह का असर जो देखने को मिल रहा है। तो मनोज का रुख करते हैं सबसे पहले। तो मनोज, 4 महीने पूरे हो गए हैं आंदोलन के और ऐसे में आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, जो कॉल थी, कितना असर उसका पंचकुला में देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें? देखिए अमृत, जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक पूरे दिन का भारत बंद कभी नहीं था। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये बंद की कॉल दी गई है। और हरियाणा की बात करें तो चाहे प्रदेश सरकार हो या गृह विभाग हो या स्थानीय प्रशासन हो, सभी अपनी तरफ से मुस्तैद हैं। सभी ने जो अपनी मुस्तैदी है वो बढ़ा दी है और खासकर पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करी है लोगों को कि वो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से निकले, अन्यथा घर से ना निकलें। भारी वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो तय किए गए हैं। खासकर NH 44 पर जो वाहन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब से होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाते हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। खासकर सोनीपत के बहालगढ़ से उनको डाइवर्ट किया गया है, बागपत के रास्ते उनको गाजियाबाद भेजा जा रहा है या पानीपत के सनौली के माध्यम से भेजा जा रहा है। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ने नाकेबंदी बढ़ाई है, कुछ अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट भी की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब इस बारे में कल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंद हो चाहे विरोध प्रदर्शन हो, सबका अधिकार है, लेकिन वो सब शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक एक्ट भी सदन में पारित किया है। और ये रही बात पंचकुला की, तो पंचकुला में अभी शहर के भीतर कोई बंद का असर नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन जो शहर के बाहर जो मुख्य रास्ते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वहां पर जितने टोल प्लाजा हैं वहां पर बंद की कॉल दी गई थी। तो जो जानकारी आ रही है कि वहां पर किसान इकट्ठा हो गए हैं और जो नेशनल हाईवे है, टोल प्लाजा जहां मौजूद हैं, वहां पर वाहनों को रोका जा रहा है। चाहे वो पंचकुला से अगर यमुनानगर साहा वाला हाईवे हो या पिंजौर से हिमाचल प्रदेश जाने वाला हाईवे हो, वहां पर इसका असर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, तो क्योंकि हरियाणा के किसान भी बड़ी तादाद में आंदोलन में डटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो धीरेन्द्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कैसा असर बंद का देखने को मिल रहा है?
देखिए, सुबह 6 बजे से कॉल किया गया था कि भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं नजर आ रहा। हालांकि सुबह 10 बजे के आसपास आवागमन शुरू होता है, शहरों के अंदर दुकानें खुलती हैं, लेकिन सुबह का वक्त है और अभी की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि भारत बंद का कोई आह्वान किया गया है। अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक शहर की किस तरह का माहौल है। अभी देखिए, आपकी आम दिनों की तरह ही वाहनों का आवागमन उसी तरह से चल रहा है जैसे बाकी दिनों होता है। किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेजेस में आ रहे हैं और जो उनके दैनिक काम है उस पर वो निकल चुके हैं। तो रोहतक शहर के अंदर अभी तक किसी तरह का ऐसा नहीं लग रहा कि भारत बंद का आह्वान है। हालांकि तस्वीरें सुबह 10 से 11 बजे के आसपास आएंगी कि जो कॉल की गई है उसका कितना असर है। फिलहाल तक कोई असर नहीं नजर आता और देखना यह है कि दोपहर 11 बजे के आसपास होंगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 10 पर हम खड़े हैं और 10 को लेकर किसानों ने भी कॉल दी थी कि इसको बंद किया जाएगा, लेकिन अभी तक तस्वीरें सामान्य हैं। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल है, आगे ऐसा रहता है या आगे तस्वीर बदलती है, ये देखना काफी अहम होगा। तो फिलहाल कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो अशोक, कुरुक्षेत्र में कैसा माहौल है? रोहतक में तो ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा, फिलहाल कुरुक्षेत्र में तस्वीरें कैसी हैं? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो अंबाला हिसार जो सहारनपुर रोड है, मैं वहां पर मौजूद हूं। रोजाना की तरह पे यहाँ पर अभी बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था कि आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। देखिए, अभी दुकानें जरूर बंद है क्योंकि सुबह सुबह का समय है, क्योंकि दुकानें जरूर बंद है। लोग अपनी इच्छा से जो किसानों को समर्थन दे रहे हैं और ये कुरुक्षेत्र कैथल जो सहारनपुर होते हुए का मार्ग है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर किसानों ने बैठना है। यहीं पर किसानों ने आह्वान किया था कि इस मार्ग को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। हालांकि 6 बजे का टाइम दिया था, अभी 7:30 पौने 8 का समय हो चुका है, किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने भी पूरी तरह से अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। कहीं ना कहीं किसानों को पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है और जिस तरह से ये पहला चांस होगा कि पहली बार सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरी तरह से आज जो बंद का आह्वान किया गया है। ट्रेनें भी जो सुचारू रूप से चल रही है। अभी एक ट्रेन निकली है, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है जो ये भी खुला हुआ है, और जो अंबाला सहारनपुर रोड है मैं उसमें मौजूद हूँ, ये भी पूरी तरह से सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि किसानों ने आह्वान किया हुआ था 10 बजे के बाद जाहिर है किसान यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे। बंद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बंद का जो असर है अभी तक मिला जुला असर दिखाई दे रहा है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल। तो हरियाणा में फिलहाल जो असर है वो मिला जुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं ज्यादा असर यहां पर नहीं दिख रहा पंजाब के मुकाबले। और ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे की कॉल दी गई है, 10 बजे किसान संगठन जैसे ही जुड़ना शुरू होंगे तो हो सकता है कि उसके बाद जो अब आपको सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो बाद में नजर नहीं आएंगे। तो आपको बता दें कि आज भारत बंद है। किसानों की ओर से भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चक्का जाम रहेगा। पंजाब में तो इसका असर सुबह 6 बजे से ही दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हरियाणा में अभी तक ज्यादा असर कह नहीं सकते कि देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी कि 10 बजे के बाद या फिर 10 बजते बजते जो असर इसका दिखना शुरू होने लग जाएगा। खेती काले कानूनों के खिलाफ जिथे अज देश भर विच ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 6 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਰੂਗਾ।
ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। इस रोड जाम को करने का मकसद सिर्फ इतना है, सरकार को अपनी एकता दिखाना। सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़कर और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, पूरी देश की जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा कर दे सरकार। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए सरकार ने हमारे से किसानों से वोट लिया था और ये काले कानून, ऐसे कानून लेके आ गई है सरकार जिसमें देश की रोटी पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगी सरकार। तो आज जैसे पूरे देश में हम लोगों ने पूरा देशव्यापी जो बंद का न्योता दिया है, तो इस तरह से सभी किस्म की रेल, सड़की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी सभी को बंद करने का आह्वान किया। तो हम लगभग 6 बजे, अभी 10-15 आदमी हैं, यहाँ पहुँच गए हैं और आप देखिएगा जैसे थोड़े गांव से लोग निकल तो रहे हैं, तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे यहाँ हजारों का इकट्ठ देख सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में, हम पंजाब में तकरीबन 12 जिलों में 165 जगहों पर, जिनमें से 28 जगहों पर रेल मार्ग जाम करेंगे, बाकी जगहों पर रोड आवाजाही। अभी मथुरा में जाना है। हाँ जी। कब से बैठे आप? हम बैठे हैं सुबह 5 बजे के। आपको पता था कि आज जो रेलवे का है वो चक्का जाम है, पूरे देश में किसान आंदोलन के चलते आज बंद है? तो फिलहाल आज भारत बंद है। जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक पर भी किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और आज रेलवे भी किसानों की ओर से ठप की जाएगी। 6 बजे तक ट्रेनें भी नहीं चलने दी जाएंगी और दूसरी ओर किसानों की ओर से ये साफ कहा जा रहा है बार बार कि इमरजेंसी सेवाओं पर कोई भी असर नहीं होगा, किसी भी तरीके से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। तो आज 6 बजे तक भारत बंद है। सुबह 6 बजे से ही इसका असर पंजाब में बड़े स्तर पर देखना शुरू हो गया है। हालांकि हरियाणा में अभी कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अभी हल्की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो रेलवे ट्रैक पर भी धरने पर किसान बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि 10 बजे तक पूरी तरीके से भारत बंद का असर देखने को मिलना शुरू हो जाएगा।